हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टीम इंडिया के नए जर्सी स्पॉन्सर के बारे में। ऑब्वियसली इस बात को लेकर बड़ी एक्साइटमेंट थी फैंस के बीच भी कि भाई अब अगला जर्सी स्पॉन्सर कौन। करोड़ों की डील्स और इससे पहले भी जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ एसोसिएशन आपने करी है, इस बार भी कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन ये थी कि इस बार उससे भी बड़ा ब्रांड आने वाला है और उससे भी ज्यादा करोड़ों रुपए की ये जर्सी होने वाली है। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि आपने देखा था भाई एशिया कप जैसे हाई प्रोफाइल इवेंट में भी वहां पर बीसीसीआई जब एकदम आपके लिए एकदम ऐसा हो गया था ना कि अब आपको अर्जेंसी नहीं दिखानी है, एशिया कप बिना जर्सी स्पॉन्सर के इंडिया वहां पर उतरेगी, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी बवाल मच गया भाई कि बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट बोर्ड क्रिकेट, अगर आप पूरी क्रिकेट फेडरेटिव की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा बोर्ड और बिना जर्सी स्पॉन्सर के उतरे। ये तो बिल्कुल भी रास नहीं आने वाला था फैंस को। और कहीं ना कहीं उसके बाद से ही खोजबीन स्टार्ट हो गई थी कि अगला स्पॉन्सर कौन। अब जो पिछली कोलैबोरेशन थी ड्रीम 11 के साथ, वो तो एब्रप्टली एंड हो गई अगस्त एंड में। आपको भी पता है जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट वहां पर था वो एग्जीक्यूट हुआ और कहीं ना कहीं उसके बाद 358 करोड़ रुपए की जो डील थी ड्रीम 11 के साथ, उसको वहां पर आप कह सकते हैं कि भाई डिस्कार्ड कर दिया गया। अब आप अगले स्पॉन्सर की तरफ बढ़ रहे थे। जो टीओआई की रिपोर्ट आई है उसमें मेंशन यही है कि अपोलो टायर्स जो कि एक टॉप कंटेंडर भी था, उन्होंने वहां पर बाजी मार ली है। बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स वहां पर कह सकते हैं कि वो कंटेंशन में थे। कैनवा, जेके टायर, ये थे टॉप कंटेंशन में, लेकिन बाजी मार ली है अपोलो टायर्स ने। तो भैया ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं 358 करोड़ रुपए की तो ड्रीम 11 की डील थी। क्या यहां पर उससे और ज्यादा की यहां पर डील वहां पर सिक्योर कर ली गई है? जी हां, पिछली बार जो लमसम बताया जा रहा है कि ड्रीम 11 लगभग 4 करोड़ रुपए वहां पर पे करता था और कहीं ना कहीं उसमें भी अगर मैं आपको सेग्रीगेट करके बताऊं तो बायलैटरल मैचेस के लिए अलग आपकी डील थी और आपके जो आईसीसी इवेंट्स के जो मुकाबले होते हैं उनके लिए अलग डील थी। 4.5 करोड़ रुपए माना यह जा रहा है कि पर मैच वहां पर शेल आउट करेंगे अपोलो टायर्स। अगर टीओआई की रिपोर्ट सही साबित होती है तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को ब्रेक कर दिया। ऑलरेडी सितंबर 16 ये बिडिंग प्रोसेस चालू ही थी और इसको लेकर वहां पर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। इंडिया की जो पिछली कोलैबोरेशन ड्रीम 11 के साथ थी, कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये तो तय ही था कि ये जो डील है वो पिछली डील से और ज्यादा वहां पर महंगी पड़ने वाली है और कहीं ना कहीं ये था कि क्या ये 400 करोड़ का जो मार्क है उसको वहां पर पार कर पाएगी, 450 करोड़ का जो मार्क है उसको वहां पर पार कर पाएगी। अब ये जो डील है 2027 वर्ल्ड कप, आप कह सकते हैं 2027 वर्ल्ड कप या 2027 के आखिर तक है। 130 मैचेस, अब अगर हम बात करें यहां से 130 मैचेस का ये शेड्यूल है, तो उसमें से अगर मैं आईसीसी इवेंट्स के मुकाबलों को हटा भी दूं, जिसको ये माना जाता है कि उसमें थोड़े से कम रुपए वहां पर पे करते हैं स्पॉन्सर्स, क्योंकि आपको पता है आईसीसी इवेंट्स में जो आपकी ब्रांडिंग होती है रादर देन फ्रंट ऑफ द जर्सी, वो बड़ा बड़ा नहीं दिखता, आपको शोल्डर्स पे वहां पर नजर आती है छोटी बैजिंग। तो कहीं ना कहीं आपको आईसीसी इवेंट्स के लिए, जैसा लोग समझते होंगे कि भाई आईसीसी इवेंट्स में तो आपको ज्यादा पैसे पे करने चाहिए, लेकिन उसमें कम पैसे पे होते हैं, बायलैटरल मैचेस में ज्यादा पैसे पे होते हैं। लमसम यही बताया जा रहा है 4.5 करोड़ पर मैच। यार इतना ये होता है, जो सबसे बड़ा ब्रांड होता है अगर उसके साथ आपको कोलैबोरेशन करनी है तो आपको करोड़ों रुपए यहां पर पे करने पड़ेंगे। 450 करोड़, 500 करोड़, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की ये डील वहां पर सिक्योर कर ली गई है, ऐसा रिपोर्टेडली बताया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने। तो लेट्स सी किस तरीके से अब आपको बड़े बड़े सुपरस्टार चाहे शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा भी ओडीआईज ही खेलते हैं। क्या अब आपका जो अगला असाइनमेंट अगर हम बात करें ओडीआईज में, वो 19 अक्टूबर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज 2 अक्टूबर से स्टार्ट है। अब एशिया कप के बाद अगली आपकी सीरीज वही है, तो वहां पर क्या नए स्पॉन्सर के साथ टीम इंडिया वहां पर उतरेगी, तो वहां पर ये इंटरेस्टिंग चीज होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।